Hey guys, welcome to my channel again Export Classes, and today we are going to do class 9th algebra chapter number 1 set practice set 1.2. Okay, and this is our lecture number 4. In lecture number 3 हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा था जो हमारे इस प्रैक्टिस सेट में यूज होगा. तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में सब पढ़े थे कि हमारा इक्वल सेट और टाइप ऑफ सेट क्या होता है, और वही सारा सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस वीडियो में यूज होगा. कॉन्सेप्ट बहुत इजी था. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. आज हम इसको यूज़ करके हमारी ये प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 of practice set 1.2, decide which of the following are equal set and which are not. So we have to decide that in this which are our equal set or which are not, and हमें जस्टिफाई करना है. डेट मीन्स हमें पूरा सॉल्व करके इसे प्रूव करके बताना है कि इसमें से ये इक्वल सेट क्यों नहीं है. ठीक है, तो मतलब हमें सॉल्व करके बताना है. डेट मीन्स हमें जस्टिफाई करना है. ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है इक्वल सेट कौन से है और इक्वल सेट कौन से नहीं है. तो आपको पता होगा इक्वल सेट क्या होते हैं. इक्वल सेट वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए और बी. दो भी हो सकते हैं सेट हमारे, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं. उन तीनों सेट में से जो जो जिस जिस सेट में इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे इक्वल सेट में इंक्लूड हो गए. इक्वल सेट मतलब जिसमें इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं इक्वल सेट. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज. ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. हमें इन तीनों को पहले हमारे ये किस में मेथड है, ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से इसे कन्वर्ट करना है हमारे रोस्टर मेथड में, लिस्टिंग मेथड दैट मीन्स. ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करना है और तीनों को कंपेयर करना है और तीनों इक्वल है या नहीं. फिर जैसे ही हमें पता चलेगा इक्वल है या नहीं तो हमें बताना है वो इक्वल सेट है या नहीं. ओके, गॉट इट. हमें सिर्फ इतना करना है, बहुत ईजी है. लेट्स बिगिन स्टार्टेड. ए इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ एक्स. ए किससे बना है, एक्स एलिमेंट से बना है. बट एक्स किस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज जानना है हमें. एक्स एलिमेंट का अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं होता है, एक्स का हमें काम नहीं होता. उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी का हमें काम होता है. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2. तो उसकी प्रॉपर्टी है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स हम जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ए क्या है. तो इसे चलो सॉल्व करके देखते हैं. जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स हमारा ए भी यही है. ठीक है, तो x किससे बना है, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. तो ये हमारा इक्वेशन से बना है. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके, सो हियर 3x minus 1 is equals to 2. Okay, now 3x it will be here as it is. 2 इधर ये माइनस में तो इधर जाके ये क्या आ जाएगा, प्लस 1. ओके, 3x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. अब मैं तो इधर करती हूँ इसे. ओके, 3x इज इक्वल्स टू 3. हमें ये इधर मिला, इधर मैं लिख दी. अब इधर x, अब ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट मीन 3x अपॉन 3x. ओके, सो नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो x हमें क्या मिला है, x इज इक्वल्स टू 1. तो हमें x1 मिला. ये क्या है, x किसके इक्वल है, हमारे a के इक्वल है. ठीक है, तो ये हमारा a क्या है, हमारे पास a क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 1. a क्या मिला हमें, 1 मिला. ठीक है, गॉट इट. हमारा ये सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब हम सेकेंड वाले पे चलते हैं. हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, our second question is b is equals to made up of all x such that x is a natural number. x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है. ओके, बट x is neither prime nor composite. x क्या है, नीदर प्राइम है, ना कि प्राइम है, ना कंपोजिट है. तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. हमने ये हमारे प्रैक्टिस सेट जो बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2 में मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे भी कराया था. तो ऐसा नंबर जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है जो प्राइम नहीं होते ना कंपोजिट होते हैं, बट जो दोनों भी नहीं होता वो एक ही नंबर होता है, वो हमारा होता है 1. 1 एक ऐसा नंबर है जहाँ ना वो प्राइम में इंक्लूड है ना वो कंपोजिट नंबर्स में इंक्लूड होता है. तो हमारा बी क्या आ जाएगा, बी सेट बी का हमारा आंसर आ जाएगा 1. बी इज इक्वल्स टू 1. सो आई कैन राइट हियर, हमें इधर मिल गया बी इज इक्वल्स टू 1.
ओके, दिस इज सॉल्व। ठीक है, हमें 2 मिल गए, हमने ये 2 सॉल्व कर दिए। पहले ये तीसरा कर लेते हैं, फिर हम तीनों को कंपेयर करेंगे साथ में और बताएंगे ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, C इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कोई इसका साइन है, बिलोंग का साइन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये बिलोंग का साइन है। ठीक है, तो C किससे बना है? x एलिमेंट से बना है, पर हमें एलिमेंट का कोई काम नहीं होता, पर हमें उसकी प्रॉपर्टी से काम होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? x बिलोंग्स टू अवर नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग करता है? हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बट हमारा नेचुरल नंबर कितना होना चाहिए? नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से जितने भी नंबर स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली जाते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स हमारा नेचुरल नंबर कहाँ तक के स्टॉप होना चाहिए? तो वो हमारा 2 से स्मॉलर देन 2 से स्टॉप होना चाहिए। देखो इधर लिखा है x इज स्मॉलर देन 2। x क्या है हमारा? स्मॉलर देन 2 है, और x क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा हो। 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 1। वेरी गुड, 1 हमारा होता है 2 से छोटा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं आई कैन राइट हियर c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 हमारा 2 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हो गए। देखो अभी हमें तीनों आंसर मिल गया, हमने उसको हमारे रूल मेथड से हमने उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों हमें बताना है ये इक्वल सेट है या नहीं। तो ये तीनों इक्वल सेट है या नहीं? यस, दीज आर अवर इक्वल सेट। देखो ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है। इक्वल सेट हमारा क्या बोलता है? इक्वल सेट ये बोलता है कि जिस सेट में इक्वल, जो भी हमारे सेट है उनमें से जो भी इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हमारे होते हैं इक्वल सेट। सेम एलिमेंट हो, इक्वल एलिमेंट हो, तो वो हमारा है इक्वल सेट। तो मैं इधर लिख देती हूँ हमारे इक्वल सेट, मैं इधर लिख रही हूँ A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C। दैट मीन्स ये तीनों क्या है? इक्वल है, तो मैंने इधर डिनोट कर दिया। ये हो गया मेरा इक्वल सेट। ठीक है, बस हमें ये लिखना है और ये हमारा हो गया। और जस्टिफाई था, तो ये देखो हमने जस्टिफाई कर दिया, ये जस्टिफाई कर दिया, ये जस्टिफाई कर दिया, और लास्ट हमने बता दिया कि ये इक्वल सेट है। सो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो हियर दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या कह रहा है? डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डिसाइड करो ये हमारा सेट ए और सेट बी ये दोनों इक्वल सेट है या नहीं। ठीक है, तो और आपका रीज़न भी बताओ आंसर के लिए। ठीक है, हमें रीज़न भी बताना है आंसर के लिए कि ये इक्वल सेट क्यों है। ठीक है, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। ए क्या है? इवन प्राइम नंबर है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 में कि इवन प्राइम नंबर दैट मीन्स क्या? प्राइम नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर दैट मीन्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 1। कौन सा है वो नंबर? 2। सिर्फ 2 ही हमारा होता है इवन प्राइम नंबर, उसके ना आगे ना पीछे कोई हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है। ठीक है, सो हमारा ए का आंसर क्या आ जाएगा? ए का हमारा आंसर आ जाएगा 2, बिकॉज 2 ही एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी, इन्फानाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फानाइट, दे ऑल आर ऑड। ओके, एक्सेप्ट अवर 2। 2 हमारा सिर्फ हमारा इवन प्राइम नंबर है। सो ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इसके इधर रीजन भी लिख रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ। ओके, मैंने देखो इधर लिख दिया a इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा हो गया। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हमारे 2 होते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। अभी b इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है हमारा? ये इक्वेशन है। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा, मतलब x मिला तो हमें मतलब सेट b मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो हमें सेट b मिलेगा। जैसे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला करा था ना, सेम ये वैसे ही है। हमें ये इक्वेशन दिया है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा b की वैल्यू क्या है। ठीक है, सेट b क्या है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा इजीली। तो हमारा इक्वेशन क्या है? 7x - 1 इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा क्वेश्चन है। अब 7x इधर ही रहेगा इक्वल्स टू 13। अब ये इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू प्लस 13 + 1 इज इक्वल्स टू 14। नाउ इधर x है हमारे पास, इक्वल्स टू 14/7। नाउ 7 2 ज़ा 14, तो x की हमारे पास वैल्यू क्या है? 2। दैट मीन्स हमें x2 मिला। दैट मीन्स हमारा जो सेट b क्या है? x हमें क्या मिल गया? 2 मिला। दैट मीन्स हमारा सेट b क्या है? सेट b इज इक्वल्स टू 2। b क्या है हमारे पास? 2 मिला। ठीक है, ओके, हमें ये मिल चुका है। अभी क्या लिखा है?
कि ये हमें पता चल गया ये इक्वल सेट है। ऑब्वियसली जो ए में है वही बी में है, ठीक है। दोनों के अंदर कितने एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल सेट है। बट इधर क्या पूछा है, आपके आंसर के लिए रीज़न भी लिखो, ठीक है। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। हमने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों इक्वल सेट है, बट हमें रीज़न भी बताना है। तो इस रीज़न के लिए आप बहुत ईजी है, लिख सकते हो रीज़न। जैसे ओके, मैंने इधर मेरे लिए रीज़न भी लिख दिया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। जो हमारे सेट ए है और सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, इसलिए मैं कह सकती हूँ ए इज़ इक्वल टू बी। दैट मीन्स हमारा जो ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। हमने इधर रीज़न बोला था, रीज़न लिख दिया, और हमने डिसाइड भी कर लिया कि ये दोनों हमारे इक्वल सेट है, ठीक है। वेरीफाई भी कर दिया, देख सकते हो, ठीक है। ओके डन। सो लेट्स मूव ऑन अवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड इधर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट वाई। तो हमें इसमें से बताना है, इन तीनों में से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन तीनों में से कौन से हमारे एम्प्टी सेट है, ठीक है। इन तीनों में से कौन से हमारे एम्प्टी सेट है और क्यों है। एम्प्टी सेट है तो ये क्यों है एम्प्टी सेट, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ए किससे बना है, नेचुरल नंबर से बना है, ठीक है। बट हम कितनी लिमिट दी गई है कि ये नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0। दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर हमारा 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे तो कोई नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। नेचुरल नंबर दैट मीन्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट जाते हैं। बट हमारे नेचुरल नंबर 0 से छोटे 0 होते ही नहीं है, 1 से बड़े होते हैं। जितने भी हमारे 1 से बड़े नेचुरल नंबर होते हैं, वो मतलब 1 से बड़े नंबर्स होते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं। 0 इज़ नॉट इंक्लूड इन अवर नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है, बिकॉज ये हमें ज़ीरो तो हमारा आता ही नहीं है। स्मॉलर देन 0 तो दूर की बात है, 0 भी हमारा नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट जाते हैं। तो इधर क्या आएगा, ए इज, इसका मैं रीज़न भी लिख देती हूँ। ओके सो मैंने इधर लिख दिया ए इज़ इक्वल्स टू हमारा एम्प्टी ब्रैकेट, या फिर हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। हम एम्प्टी सेट को इन दोनों से डिनोट करते हैं। ओके सो मैंने इधर लिखा है नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड 0। नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आते और स्मॉलर देन 0 नंबर्स नहीं आते। नेचुरल नंबर के अंदर ना 0 आता है, ना 0 से छोटे नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमारा ए, वो क्या बोल रहा था, ए क्या है, नेचुरल नंबर है बट 0 से छोटा। बट 0 से छोटा तो हमारा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता है। इवन हमारा 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन आवर नेचुरल नंबर्स। तो इधर मैंने रीज़न लिख दिया और ये मैंने बता दिया कि ये हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है। बी वाला देखो, बी में क्या दिया है, बी इज इक्वल्स टू मेड अप ऑफ एक्स। बट एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स एक स्क्वायर है जिसका नंबर आएगा 0। तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, जब हम 0 लेंगे तभी तो हमारा स्क्वायर 0 आएगा ना। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो 0 मिलेगा, ऑब्वियसली 0। सो बी क्या है, हमारा सेट बी क्या है, हमारा सेट बी है इज इक्वल्स टू 0। ओके सो दिस इज नॉट अवर एम्प्टी सेट। ये खाली है क्या, जैसा हमारा सेट एक क्या था, एम्प्टी था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बट इसके अंदर तो है ना, 0 है। सो दिस इज नॉट अवर एम्प्टी सेट। ओके तो हमें रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसने बोला है अगर वो एम्प्टी है तो उसका रीज़न लिखो, ठीक है। तो ये एम्प्टी था, मैंने इसका रीज़न लिख दिया, और ये एम्प्टी नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट अवर रीज़न। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सी। C is made up of x such that 5x minus 2 is equals to 0 and x belongs, ये कौन सा साइन है, बिलोंग का साइन, ओके, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। C किससे बना है, x से बना है, पर x क्या है, ये इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। ओके दिस इज क्लियर। बट ये जो इक्वेशन है ना वो इक्वल टू नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारी ये नीड सेटिस्फाई होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। ओके बट C क्या है, इसकी एक कंडीशन भी है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 और इन्फाइनाइट जितने भी जाते रहते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 5x इधर एज इट इज़ रहेगा, ओके, इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस में तो इधर चले जाएगा प्लस, और ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है ना तो इधर प्लस आ जाएगा। 5x एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 2। 0 की तो वैल्यू ही है ना, तो 0 प्लस 2 2, ठीक है। अभी ये 5x इधर मैं x लिख लूँगी बस, इधर मेरा x आ जाएगा और ये मेरा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ओके अभी इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ क्या, इसको तो मैं कैंसिल आउट ही नहीं कर सकती,
बिकॉज ये कैंसल आउट हो ही नहीं सकता अगर आप चाहे तो, बट वो डेसिमल में आएगा ना, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो मैं इधर इसका रीज़न लिखूँ, ओके। सो हियर मैंने इधर देखो रीज़न लिख दिया है, हमारा जो 2/5 है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 और इनफाइनाइट जो भी जाते रहते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो 2/5 हमारा नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए सी क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी ब्रैकेट या फिर फाइव के साइन से इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा रीज़न हो गया, ओके। ये रीज़न है, मैंने इधर रीज़न लिखा, या आप चाहे तो ऐसा वर्ड में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है, ओके। जो हमारा 2/5 है वो डज नॉट, ये कौन सा साइन है, ये बिलोंग का है, और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने हमारे 1.1 के लेक्चर में देखा है, बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट, सो यू कैन चेक इट आउट दैट ऑल्सो फॉर कंसेप्शन नॉलेज, ओके। सो 2/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर सी क्या है हमारा एम्प्टी सेट है। तो ये हमारा रीज़न हो गया, और ये हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया। तो अवर थर्ड वन क्वेश्चन इज फिनिश। हम हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हियर दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो वी हैव टू राइट कि इन सेट में से कौन सा हमारा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो व्हाट इज़ द फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करके या काउंट करके बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है या वो खाली है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या सेट किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज़ अवर इनफाइनाइट सेट। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन हमें यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए, ओके ओके। हमें 7 और 8 क्वेश्चन दिए, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन से हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। सो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम 4 क्वेश्चन करते हैं, ओके। सो ए इज़ मेड अप ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 10, ओके, एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक्स 10 से छोटा है, ठीक है। और एक्स क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। तो 10 से छोटे कौन कौन से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो लेट मी राइट हियर, हमारे 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स, ओके। सो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 से छोटा बोला है ना, तो ये 10 से स्मॉल है, ठीक है। 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हमें 10 से छोटा बोला है, ठीक है। तो अभी ये कौन सा फाइनाइट है या इनफाइनाइट बताओ? दिस इज़ अवर फाइनाइट सेट, बिकॉज हम इसको ऑब्जर्व करके या काउंट करके बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें 9 एलिमेंट प्रेजेंट है, मैंने आपको काउंट करके बता दिया, ऑब्जर्व करके बता दिया। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था। तो दिस इज़ अवर फाइनाइट सेट, जिसको मैंने ऑब्जर्व करके या काउंट करके बता दिया कि ये हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। ओके, सो इधर हमें रीज़न भी लिखना है, तो मैं इधर रीज़न लिख देती हूँ, फाइनाइट सेट ये क्यों है। इधर मैं लिख देती हूँ इट्स फाइनाइट सेट, सेट, ओके। ये हमारा कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है, ओके। और इधर रीजन है हमारा, ओके। वी कैन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the set therefore it's a finite set, ओके। हम क्या इसको काउंट कर सकते हैं ना, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या है? बी। बी इज़ मेड अप ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ स्मॉलर देन -1। वाई क्या है? हमारा -1 से स्मॉल है, ठीक है। -1 से स्मॉल है, -1 से स्मॉलर देन क्या होता है? -2, ओके। -1 से स्मॉलर दैट मीन्स हमारा 0 1 2 हमारी नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स अगर वो हमारे राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो वो हमारे ग्रेटर हो गए, और अगर हमारे लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारे स्मॉलर हो गए। दैट मीन्स हमारे -2 -3 ये हमारे स्मॉलर देन, फॉर एग्जांपल 0 इधर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये हमारा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो हमें इससे -1 से स्मॉलर, -1 से छोटे, -1 से छोटे ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए?
ये हमारे -1 से छोटे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें लिमिट ही नहीं दी गई है कहाँ तक के लिखना है, तो ये क्या हमारे इन्फिनाइट सेट में इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। -1 से छोटे बोलोगे तो बहुत सारे होते हैं, -10 -20 -30 ये भी होते हैं ना, तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। अब मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो -1 से छोटे डेट मीन्स -2 -3 -4 और इन्फिनाइट, ठीक है। तो मैं जल्दी से रीज़न भी लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया हमारे -1 से छोटे वाले एलिमेंट, तो ये सारे हो गए और ये जाते जाएंगे, स्टॉप नहीं होते, तो ये क्या है हमारा इन्फिनाइट सेट है। अभी इसका रीज़न क्या था, वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, हम नहीं काउंट कर सकते इस सेट में कितने एलिमेंट है, इसलिए ये हमारा किस में इंक्लूड होगा, इन्फिनाइट सेट में। लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 3। सी इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल में से क्लास 9th के स्टूडेंट्स। अब बताओ आप आपकी क्लास के बच्चे काउंट कर सकते हो या नहीं। अगर आपकी क्लास में एक ए डिवीज़न है, बी डिवीज़न है, सी डिवीज़न है, जितने भी डिवीज़न है, आप उन सारे बच्चों को काउंट कर सकते हो या नहीं। आप कितने बहुत सारे अनगिनत बच्चे आपकी क्लास में, नहीं, आप काउंट कर सकते हो, कभी 60 कभी 70 कभी 80, तो ये सारे आप काउंट कर सकते हो ना, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, हम आपकी क्लास के बच्चों को काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर फाइनाइट सेट। तो सी क्या है हमारा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। इसका रीज़न क्या होगा, एज वी कैन काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट present in class 9th, therefore it's a finite set, it's a finite सेट। ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। जैसे ही हम ये जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारी क्लास में प्रेजेंट है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपकी विलेज के जितने भी लोग हैं वो, ठीक है। तो आपके विलेज के कितने लोग हैं आप काउंट कर सकते हो यानी, यस आप काउंट कर सकते हो। देखो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सर्वे करना पड़ेगा, बट हमें काउंटिंग मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं अनगिनत लोग हैं, काउंट ही नहीं कर सकते आप, इतने सारे लोग हैं, काउंट कर सकते, थोड़ा सर्वे करोगे थोड़ी पॉपुलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काउंटेबल है, ठीक है। तो हमारा ये जो सेट है, हमारा सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तो इट्स ए फाइनाइट सेट। इसका भी रीज़न सेम ही होगा, एज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल, इधर पीपल आ जाएगा, इन माई विलेज एज वी कैन, मैं इधर रीज़न लिख देती हूँ फिर आपको दिखाती। लुक मैंने यहाँ पर लिख दिया, एज वी कैन काउंट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम माई विलेज इट्स ए फाइनाइट सेट। जैसे ही हम हमारे नंबर ऑफ पीपल काउंट कर सकते हैं हमारे विलेज में कितने हैं, तो इसी वजह से ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम और 4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास इधर 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमें और इधर 3 करना है। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो दिस इज़ अवर लेफ्ट ओवरी क्वेश्चन। अभी हमारे लेफ्ट ओवरी क्वेश्चन, अभी इनमें देखते हैं इनमें हमें क्या दिया गया है। ओके, तो सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, जब हमारे लेबोरेटरी में जो अपैरेटस होते हैं जिसमें बीकर्स हो गए जो भी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ अपैरेटस। तो क्या ये काउंटेबल है, यस ये काउंटेबल है। दैट मीन्स सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, जो भी हमारे सेट है अपैरेटस के, हमारी जो लेबोरेटरीज होती है, साइंस लेबोरेटरी हो गई, ठीक है। तो ये सारे इनके अंदर जो अपैरेटस होते हैं जो भी प्रेजेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं यानी यस दे आर काउंटेबल, हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ फाइनाइट सेट, मैं इधर रीज़न भी लिख देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया इट्स अ फाइनाइट सेट एज वी कैन काउंट नंबर as present in the laboratory it's a finite set, ठीक है। as we can count, जो भी हम काउंट कर सकते हैं हमारे नंबर ऑफ apparatus जो हमारे लेबोरेटरी में प्रेजेंट है, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेट ऑफ वोल नंबर, जो हमारे वोल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जाते रहते वो हमारे होते हैं वोल नंबर। तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं हम उसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। सो इट्स अनकाउंट, वी कैन काउंट इट इज़ अनकाउंटेबल। तो इधर मैं रीज़न लिख देती हूँ और लिख देती हूँ इट्स आवर इन्फाइनाइट। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसके 2 रीज़न लिख दिए, देखो
ये हमारा इन्फिनाइट सेट है तो हमें ये पता है। तो मैंने इधर क्या लिखा है, एज वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ प्रेजेंट इन वोल नंबर। हम नहीं काउंट कर सकते कि वोल नंबर में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। वोल नंबर, और मैंने इसका एक और रीज़न लिखा है, और आप ये भी लिख सकते हो, हाँ, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर आर इंक्लूडेड इन इन्फिनाइट सेट। जो हमारे वोल नंबर होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, और रियल नंबर भी, तो ये सारे किस में इंक्लूड होता है, हमारे वोल नंबर में। तो ये सब क्या है, ये हमारे है इन्फिनाइट सेट। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आप ये सेम रीज़न इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन राइट द सेम रीज़न इन दिस एज वेल, ठीक है। आप ये सेम रीज़न इसमें भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। हमारा ये वाला वोल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर आर इंक्लूडेड इन इन्फिनाइट सेट, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, 2.5, जितने भी नंबर होते हैं, 1 2 3 -1 -2, तो ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो हम रैशनल नंबर के सेट को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ का भी मैंने सेम रीज़न इधर लिखा है। जो हमारे वोल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ये हमारे इन्फिनाइट सेट में इंक्लूड होते हैं, बिकॉज हम इनके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रैशनल नंबर, इट इज़ ए इन्फिनाइट सेट, इट इज़ आवर इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट। ओके, ये क्या है, हमारा एक इन्फिनाइट सेट है, हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल। सो दिस फॉर अवर लेक्चर नंबर 1.2 का हमने, आई मीन प्रैक्टिस सेट 1.2, अवर लेक्चर नंबर 4 अलजेब्रा क्लास 9, हमने पूरा ये वाला प्रैक्टिस सेट 1.2 एकदम डिटेल में समझ लिया है। ओके, सो दिस फॉर अवर टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अवर बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3, जो हमारा 1.3 के जो भी कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 5, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।